इस पे भी वोट मांग लेंगे। आपको तो अपने बिहार चुनाव की तैयारी करनी होगी, क्योंकि जिस दिन पहलगांव का हमला हुआ, पहलगांव अटैक होने के बाद प्रधानमंत्री आपको बिहार के अंदर चुनावी रैलियां करते हुए दिखे होंगे। आपने देखा होगा नीतीश कुमार के साथ बैठ के किस तरीके से खिलखिलाकर प्रधानमंत्री हंस रहे थे। और अभी भी सरकार की हमने तारीफ करी थी कि चलो सरकार ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन अब हम सरकार की तारीफ नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बात आप मुझे बताइए, तब भी सेना ने कार्रवाई करी, इस देश के सैनिकों ने जो किया, और आपने तो अमेरिका के एक कहने पर सीज फायर मान लिया। जो देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देश के जो है हमारे कई जवान शहीद हो गए। आपने अभी देखा होगा कि वो इकलौता बेटा था जिनके पिताजी पहले शहीद हो गए, अब उनका इकलौता बेटा शहीद हो गया। आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा किस तरीके से उनकी बेटी जो है वो बदला लेने की बात कर रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र का वो बेटा शहीद हो गया। ना जाने कितनी माओं के बेटे इस देश के तिरंगे के लिए शहीद हो गए, जब हमारी तीनों सेना, हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार थी लड़ाई के लिए, जंग के लिए। तो आखिर अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के दबाव पर किस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग को रोका? आप मुझे बताइए। पाकिस्तान ने पहले हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, जो बिल्कुल ये समझ लीजिए उनका कोई कसूर नहीं, उनका दोष नहीं, उनको घुस के पाकिस्तान ने हमारे जो है 28 लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में हमारे लोगों को मारने का काम किया। और आप एक बात मुझे बताइए, जब जवाबी कार्रवाई में हम हमला कर रहे थे तो पाकिस्तान के कहने पे आपने सीज फायर क्यों किया? और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कहते हैं कि पहले के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। 1971 की आपने लड़ाई देखी होगी, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उस वक्त पर भी अमेरिका ने बीच में जो है अपना हस्तक्षेप किया था, लेकिन अमेरिका की बात को इंदिरा गांधी ने नहीं सुना था। और उसके बाद फिर भी तब भी भारत को परमाणु की धमकी दी गई थी, लेकिन उस वक्त पे इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि हम इतनी दूर बैठे, कई हजार किलोमीटर दूर बैठे, हम किसी की बात नहीं सुनते। वो थी इंदिरा गांधी। तो आज के भारत में और पहले के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। और अब समझ में आया कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी क्यों कहा जाता था। सिर्फ यही कारण है कि जिस कारण से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था। और चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। आपका क्या है, आपने तो जिस तरीके से पहले घटनाओं पे जो सेना ने जो कार्रवाई करी है, उस घटनाओं के नाम पर आप वोट मांग लेते हैं। आपका तो काम ही यही है। तो आप तो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, जिन माँ का वो इकलौता लाल था, उनके माँ के आप बेटे को वापस ला सकते हैं? मुझे यह बताइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे देश में झूठी खबर फैलाने वाले और फेक खबरों को फैलाने वाले वो गोदी मीडिया के पत्रकार लाहौर से अभी तक वापस आए या नहीं आए, या लाहौर में ही रह गए? उनको वापस लाया गया नहीं लाया गया? जो झूठी और फेक खबरें दिखा रहे थे, पूरे देश को गुमराह कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? भाई मैं आपको बता दूं, जब आपको सीज फायर करना था, तो जब आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आपने रात को अटैक किया, उसके बाद आप सीज फायर कर देते? आपने क्यों हमारे देश के इतने जवान शहीद होते? सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान। भाई मैं वही तो कह रहा हूं। एक बात आप मुझे बताइए, भारत कोई इतना कमजोर मुल्क थोड़ी है। एक और पाकिस्तान, जो अमेरिका ने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बाद वो पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया। उसने तुरंत इंडिया के ऊपर अटैक किया। भाई आप मुझे एक बात बताइए ना, जब वो सीज फायर को नहीं मान रहे तो आप क्यों मानेंगे? मुझे बताइए कि जिन माँ का वो इकलौता लाल था, जो इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए शहीद हो गया, उसको आप वापस ला सकते हैं? बताइए आप मुझे। इंदिरा गांधी से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उस वक्त पर भी यही सिचुएशन थी और उस वक्त से ज्यादा हथियार आज हमारे पास में है। तो वो राफेल, ये जो इतने बड़े बड़े विमान, तेजस, और जो इतनी बड़ी बड़ी जो मिसाइलें लाके आपने रखी थी, ये किस लिए रखी हुई है? इनको एग्जीबिशन में लगाकर इनको क्या दिखाएंगे लोगों को? सिर्फ बताइए ना आप मुझे, आप क्या किसका इंतजार कर रहे हैं? भारत का सबसे बड़ा विवाद पाकिस्तान से ही तो है, और आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से घबरा रहे हैं? मुझे बताइए ना। और वो भारत जिसने समय रहते हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुझे बताइए ना, कब हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? हमारे देश के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री को किस तरीके से लाहौर तक घुस गए थे। आपने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी को किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज जब भारत सक्षम भारत है, समर्थ भारत है, तो हमें किसका डर? और हम अमेरिका के कहने पे, वो अमेरिका जिसने कभी किसी का साथ ही नहीं दिया, उस अमेरिका के कहने पर हमने एक बारी में सीज फायर मान